मत्ती अध्याय 2। राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदा के बेतलेहम में जब यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों के राजा जिनका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और हम उनकी इबादत करने आए हैं। हेरोदेस राजा और यरूशलेम के लोग ये सुनकर घबरा गए। तब राजा ने लोगों के प्रमुख पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ हो सकता है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तुम किसी तरह से यहूदा के अगुओं में से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से एक शासक निकलेगा जो मेरे लोगों का चरवाहा होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने उन्हें यह कहकर बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के बारे में छानबीन कर लो। जब मिल जाए तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसको दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े। पूर्व में दिखने वाला वह तारा उनके आगे आगे चलने लगा और जिस जगह बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे खुश हुए। वहीं घर के अंदर जाने के बाद उन ज्योतिषियों ने यीशु को उनकी मां के साथ देखा। उन्होंने मुंह के बल गिरकर यीशु को दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाईं। परमेश्वर से सपने में हेरोदेस के पास ना जाने की चेतावनी पाकर वे दूसरे रास्ते से अपने देश को चले गए। उनके जाने के बाद एक स्वर्गदूत ने सपने में यूसुफ से कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ। जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक की जान लेना चाहता है। यूसुफ रात ही को उठकर बालक और उसकी मां को लेकर अंधेरे ही में मिस्र की तरफ चल पड़ा। वह हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि वह बात जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, पूरी हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह गुस्से से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा सही बताए गए समय के मुताबिक बैतलहम और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले सब 2 साल या उससे छोटी उम्र के लड़कों को मरवा डाला, ताकि जो बात यिर्मयाह नबी के द्वारा कही गई थी वह पूरी हो। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और चुप नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वह अब जीवित नहीं थे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल देश में चले जाओ, क्योंकि जो बालक की जान के प्यासे थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल देश में आया। लेकिन यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर शासन कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपने में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम के नगर में जा बसा, ताकि वह बात पूरी हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी कि वो नासरी कहलाएगा।